नमस्कार आप सभी का आज की क्लास में मैं सुमित शर्मा आपका ट्यूशन ट्यूटर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपना कक्षा 8वीं गणित विषय में अध्याय पहला चल रहा है परिमेय संख्या रैशनल नंबर। लेक्चर नंबर 3 में आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 पर चर्चा करने वाले हैं। आज के इस रिकॉर्डेड सेशन में अपन 1.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 को पुण्यता करने वाले हैं। तो देखिएगा पहला सवाल, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको हमने दो गुणधर्म पढ़ाए थे पहली क्लास में, जब पहली क्लास लगी थी तो हमने कहा था एक होता है क्रम विम्यता का, एक था सहचार्यता का, ठीक है ना। तो क्रम विम्यता दो के लिए लगता है तो यहाँ दो दो का ग्रुप बनाते हैं। जैसे माइनस का 2/3 इंटू 3/5, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में दोनों का ग्रुप हो गया। अब ये प्लस में 5/2 अकेला है, फिर माइनस 3/5 इंटू 1/6 का एक ग्रुप है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या होता है बोर्ड मास, BODM, M मतलब मल्टीप्लाई होगा पहले, इसलिए अपन इस ग्रुप को बीच में लिखेंगे, ठीक है। अपन ऐसे ग्रुप बनाते हुए चल रहे हैं। और फिर ये लास्ट में आप क्या लिख देंगे 5/, या आपने ग्रुप बना लिया। आप कह रहे हैं पहले मैं इनको सॉल्व करूंगा फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसके अंदर लास्ट में क्या जोड़ूंगा, 5/2 जोड़ूंगा, ठीक है ना। 5/2 जोड़ देंगे लास्ट में। ध्यान से देखिएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 6 कटेगा 2 बार। तो आपका उत्तर कितना बैठेगा, माइनस का 2/5 माइनस 1/10 प्लस का 5/2। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या किया, मैंने 3 से 3 को काटा और मैंने 3 से 6 को 2 बार काटा, तो मेरे पास उत्तर कितना आया, मेरे पास उत्तर आया माइनस का 2/5 और माइनस का 1/10। अब आप यहाँ पर लघुत्तम लेने का काम करेंगे, तो यहाँ पर आप जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 10 आएगा। इसमें इसका भाग दोगे 2 बचेगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कराओगे और यहाँ पर 1 को 1 से करवाओगे, यहाँ पर प्लस का 5/2। बात समझ में आई क्या? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 4 माइनस का 1/10 और प्लस का 5/2। बोलो ये चीज आपको समझ में आ रही है? मैंने कैसे लिखा, ये कारोबार मैंने कैसे किया, ये समझ में आया क्या आपको? माइनस का 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए माइनस का 5/10 प्लस में 5/2। ये कटेगा तो माइनस का 1/2 प्लस 5/2। इसको मैंने 5 के पार्ट से काटा है, 5 एकम 5 5 दूनी 10। लघुत्तम कितना आएगा वापस दो, -1 प्लस का 5 इक्वल देन -4 इंटू 2 इक्वल देन माइनस का 2। फाइनल प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। देखें कैसे आएगा, पूरी की पूरी कहानी को दोबारा से समझें, क्लाइमेक्स में चलें, थोड़ा सा पीछे आए। तो हमने कहा पहले ग्रुप बना लीजिए, मल्टीपल वाले का ग्रुप बनाइए। तो आपने -2/3 इंटू 3/5 को पास में रखा, फिर इस माइनस को लगा के इन दो ग्रुपों को पास में लेते हैं और 5/2 को लास्ट में रखते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए पहले मैंने मल्टीप्लाई वाला कहा, ठीक। मल्टीप्लाई किया, -2/5 1/10, एलसीएम लिया 10 आ गया। इसको सॉल्व करूँगा, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस का 5/10। अब ये कटेगा 5 की टेबल से -1/2, एलसीएम 2 आ गया, -1 प्लस 5, बड़े वाले से छोटा वाला घटा दें, इसलिए प्लस की वैल्यू देखो। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है, पहला वाला करवा दिया ना, दूसरा देखिए। दूसरे के अंदर सारे मल्टीप्लाई में, चलो पहला काम तो बढ़िया हो गया कि ग्रुप बने हुए पड़े, हमें तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, पर इसको आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग से जाएंगे, BODMAS। M के अकॉर्डिंग तो सारे बचे हुए हैं, M के अकॉर्डिंग तो है ही है। जैसे ये 2/5 इंटू माइनस का 3/5, बट यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है माइनस, जबकि ये तो लास्ट में आना चाहिए। तो इस माइनस वाले पूरे टर्म को बाहर फेंकें,
और आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1/14 इंटू 2/5। प्लस वाले को पूरे को यहाँ पर लेके आता हूँ, माइनस वाले को मैंने सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे के पूरे ग्रुप को मैंने लास्ट में लिखा है, ठीक है, बोर्ड मास का रोल लग सके इसलिए लिखा। अब ध्यान से मेरी बातों को सुन, ठीक है ना। पहले मैं ना काटने वाला काम करूँ, ठीक है ना, काटने में मजा आएगा, इक्वेशन बहुत ही आसान से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं घटना, तो ये तो ऐसे का ऐसा आएगा, माइनस का 6/30। कल ही चर्चा कर रहे थे, मल्टीप्लाई के ना ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है, प्लस का प्लस। ध्यान से देखिएगा, इस 2 से 14 में लगेगा बची, मतलब अपन कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 1/7 इंटू 1/5 माइनस इस 3 से 6 में बचीड़ लगेगा, तो 1/2 इंटू 1/3 2 बार मैंने कैंसिल आउट किए हैं। बोलो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब सिंपली क्या करें, सिंपली सबको, अच्छा इसको मल्टीप्लाई में नहीं किया गया, चलो इसको सॉल्व कर दो। माइनस का 6/35 प्लस का 1/35 माइनस का 1/, बोर्ड मास भैया के अकॉर्डिंग पहले ऐड करना है, मतलब पहले आप इन दो को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 35 माइनस 6 प्लस 1 और माइनस का 1/2 माइनस 6 प्लस 1 मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा और आंसर कितना आएगा, -6 में से जब आप 1 घटाएंगे तो ये आपका प्लस की 5 वैल्यू देगा, तो ये आएगा 5/35 माइनस 1/4। अब 5 के पाड़े से कैंसिल होगा तो 1/7 माइनस का 1/4 बचेगा। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा इसका 28 एलसीएम में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 4 28, 4 इंटू माइनस 7 7 इंटू कितना बैठेगा, बोले 4 माइनस का 7/28। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा इस प्रोग्रेस को। दोबारा से मैंने क्या किया, मैंने माइनस वाले को वहां भेजा, क्यों भेजा, बोर्ड मास के नियमानुसार भेजा है, ठीक है। फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, नीचे वाले को नीचे 6/35 आया। यहाँ पर इस 2 से 7 कटेगा, सॉरी इस 2 से 14 कटेगा 7 बार, और इस 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो कट कटा के आपका अगली स्टेप किया है। फिर 1 को 1 से गुणा करवाया, 7 को 5 से कराया, 35 माइनस का 1/4, ठीक है। अब जब आप 6 में से 1 घटाएंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -5, क्योंकि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर माइनस का 4 आया तो इसको काटोगे माइनस का 1 होगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब आप जोड़ोगे तो ये आएगा माइनस का 11/20 -4 और -7 ऐड होंगे, 11 आएगा माइनस का /20। ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में क्या करना, पहले ग्रुप बनाना, बोर्ड मास के नियमानुसार जचाना है, फिर सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। थोड़ी सी गड़बड़ी होने की चांस होगी तो प्लस माइनस में हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया से कि अगर वैल्यू प्लस की है तो आंसर, मतलब बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा, बड़ी संख्या नेगेटिव है मतलब उत्तर नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट करें, फिर आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिएगा आगे, निम्नलिखित में प्रत्येक का योजक प्रतिलोम निकालो। योजक प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का कल अपन ने एक उदाहरण किया था, तो मैंने कहा था इसके साइन में चेंज होता है, चेंज इन साइन, चिन्ह परिवर्तन होता है। a/b माइनस का a/b बन जाता है, माइनस का a/b प्लस का a/b बन जाता है। बोलिए कॉन्सेप्ट कल सीखा था कि नहीं सीखा, वही का वही कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में लगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/8 का योजक प्रतिलोम कितना होगा, माइनस का 2/8 होगा, क्योंकि योजक प्रतिलोम में तो चेंज इन साइन हम पढ़ रहे हैं। फिर आगे माइनस का 5/9 का जब आप योजक प्रतिलोम करेंगे तो आंसर 5/9। इसको ध्यान से देखना, -6 और -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, प्लस का 6/5 होगा,
और जब अपन इसका योजक प्रतिलोम करेंगे तो माइनस का 6/5। ध्यान से देखना, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस की वैल्यू देगा 6/5 और 6/5 का जब अपन योजक प्रतिलोम करेंगे तो माइनस का 6/5। जब अपन 2/9 का योजक प्रतिलोम करेंगे तो 2/9 आएगा और जब 19/-6 का अपन योजक प्रतिलोम करेंगे तो वैल्यू 19/6 आएगी। ये योजक प्रतिलोम का सिंपल सा क्वेश्चन है और बोर्ड में क्वेश्चन आने जैसा भी है, तो इम्पोर्टेंट मार्क करते हुए इसको सॉल्व करें। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात, इसे नोट करें फिर और आगे बढ़ेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन न दिख रहा हो ना ढंग से तो एनसीईआरटी बुक पास में लेकर बैठे, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक को लेके बैठे, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 तो पढ़ लिया करो, तो फिर मेरे साथ सॉल्यूशन कर लिया करो। क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू दी हुई है, एक बार x की वैल्यू 11/15 है, 11/15। दूसरी बार x की वैल्यू -13/15 है। हमें सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि माइनस माइनस x इक्वल होता है प्लस x। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x बराबर x तो आएगा ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर भी किया है, चलिए इसको भी करवा देते हैं। फर्स्ट की बात करें, x इक्वल 11/15। मेरे को सिद्ध करना है कि माइनस माइनस का x इक्वल होता है x, माइनस माइनस का 11/15 इक्वल 11/15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 11/15 इक्वल 11/15। ऐसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए प्रूव करूँ, x इक्वल माइनस का 13/15, माइनस माइनस x इक्वल x, माइनस माइनस और फिर माइनस का 13/15 इक्वल माइनस का 13/15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर बाहर एक और माइनस होने के कारण वैल्यू किसकी आ जाएगी, माइनस। माइनस का 13/15 इक्वल हो जाएगा माइनस के 13/15। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसे नोट करें और कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताएं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, आगे और बढ़ेंगे, नोट कीजिए। चलिए अब अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्या है, निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब अपन लेते हैं मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स में a/b का साइन चेंज नहीं होगा, b/a हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अंश हर बनेगा, हर अंश बनेगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। जैसे मैं -13 की बात करूं, जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते, जिसके सहारे कोई नहीं है अगर उसके नीचे 1 है, ठीक है ना। जैसे अपन बोलते हैं जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ भगवान होता है। ऐसे मैथ्स के अंदर जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता मतलब उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। और जब अपन -13/1 का प्रतिलोम करेंगे गुणात्मक, तो ये 1/-13 हो जाएगा, क्योंकि हमें हर को क्या बनाना है, अंश, और अंश को क्या बनाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये -13/19 है, ठीक। इसको अपन क्या लिखेंगे, 19/-13। बात समझ में आ रही है। उस ऊपर वाला नीचे करना है, नीचे वाला ऊपर करना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। इसको 5/1, इसको कहेंगे एक बार 5 लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है। 5/1 को अपन 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट इसको करने लगे तो आंसर गलत आएगा। -5/8 इंटू -3/7, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ये प्लस का 15/8 7 कितना होगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 56, 8 7 56, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उत्तर प्लस का आएगा 15/56। और जब आप 15/56 का क्या करोगे, गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये ऊपर आएगा 56/15। आगे इस क्वेश्चन को देखो, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 मान लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2/5। और जब आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम करोगे उत्तर आएगा 5/1। -1/1, -1/1, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे
मान 1/- का लिखा है। इसको कहीं कहीं पर आपको माइनस का 1 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आप -1 के नीचे 1 मानोगे तो उसको लिखोगे 1/-1, 1 के अंदर 1 भाग, 1 के अंदर 1 का भाग दोगे, 1 आएगा माइनस है, तो माइनस का आंसर आएगा। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है। ये चीज ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा क्वेश्चंस देखें एक बार, पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। चलिए, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम, ये सारे के सारे गुणांक हैं और इनके गुणधर्म के आपको नाम लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा मार्क करके रखिएगा। देखो ये क्या कह रहा है, माइनस का 4/5 इंटू 1, मतलब कोई संख्या है जिसको मैं 1 से गुणा करवा रहा हूँ, ठीक है, या 1 को किसी संख्या से गुणा करवा रहा हूँ, तो उत्तर क्या आना है, सेम ही आना है। तो देखो आप जब छोटी कक्षा में थे साथ में, तो आपने पढ़ा था कि a एक संख्या है जिसको 1 से गुणा कराऊं या 1 को a से गुणा कराऊं, उत्तर हमेशा a आता है। तो ये चीज याद है आपको, ये प्रॉपर्टी ये वाली तो है, a × 1, चाहे मैं a को 1 से गुणा कराऊं या 1 को a से करवाऊं, उत्तर दोनों कंडीशन में a ही आता है। और इस प्रॉपर्टी को, इस गुणधर्म को अपन क्या कहते थे, गुणात्मक तत्समक कहते थे, गुणात्मक तत्समक कहते थे। गुणात्मक तत्समक ही होता है, ये आपने 7वीं कक्षा के अंदर पढ़ा हो, ठीक है। आगे देखें सेकंड वन में, माइनस का 13/7 इंटू माइनस का 2/7 बराबर माइनस का 2/7 इंटू माइनस 13/7। देखने से प्रतीत होता है पहले ये a इंटू बी था, फिर बराबर में इसको क्या हुआ है, b इंटू a किया, मतलब पोजीशन चेंज की हुई। और पोजीशन चेंज होती है मतलब क्रम विमेयता लगता है, याद आ रहा हो, ठीक है। गुणन के लिए क्रम विमेयता पढ़ी थी अपन ने बेसिक क्लास में, नॉलेज लिया था, ऐसे मतलब ना कि भूल गए। क्रम विमेयता बोर्ड में, इस आरबीएससी में बोर्ड देंगे, अब ये भूलने वाला काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा। तो गुणात्मक तत्समक मतलब 1 से गुणा करना, और क्रम विमेयता के अंदर a इंटू बी इक्वल देन b इंटू a। यहाँ पर देखें -19 कट जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा, कट आगे उत्तर 1 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, क्योंकि देखो इनकी स्थिति चेंज हुई है, -19/29 मैंने इसका गुणात्मक प्रतिलोम किया तो क्या आ गया, 29/19। तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम माना जाएगा, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है, गुणात्मक। ऐसे आपको कोई भी नंबर दे देगा और उसमें बोलेगा ये प्रॉपर्टी बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 70% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है ना। बोर्ड के बेसिस में 70% चांस में अपन इस क्वेश्चन को रखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज याद करें, इसलिए मैंने बेसिक क्लास पहले ली थी। मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक है। कैसे, पहले तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी के बेसिक्स को क्लियर करवाया था एक लेक्चर में। दूसरा लेक्चर के अंदर अपन ने जितने इस चैप्टर के पहले चैप्टर के ना उदाहरण थे, सारे उदाहरण को किया था 9 तक, और आज की क्लास में मैं 1.1 करवा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया चल रहा होगा, इतनी मेहनत से करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी एकदम मेहनत से पढ़ें, आगे बढ़ेगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, 6/13 को -7/16 के विक्रम से गुणा गिरा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, चलो इतना तो पता है 6/13 को इससे गुणा करना है, और आगे क्या कह रहा है, इसके विक्रम से करवाओ। -7/16 का विक्रम होगा, विक्रम का मतलब है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। विक्रम का मतलब इंग्लिश में इनवर्स होता है, मतलब अंश को हर बनाए, हर को अंश बनाए, बात खत्म हो जाएगी। तो 16/- का, अब आपको पता चला 6/13 को जिससे मल्टीप्लाई करवाना है, 16/- को 7 से मल्टीप्लाई करवाना। उत्तर कितना आएगा, 6×6 36 और 9, और इसके अंदर करेंगे तो ये 21/2 96/91 इसका आंसर आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, कैसे किया, -7/6 के विक्रम का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स से मेरा तात्पर्य है
कि आपको अंश को तो किसमें बदलना है, हर में, और हर को किसमें बदलना है, अंश में। व्युत्क्रम का मतलब यही चीज अपन किसमें पढ़ते हैं, ये कि यही चीज हम गुणात्मक प्रतिलोम में पढ़ते हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि व्युत्क्रम का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम ही होता है, बिल्कुल होता है। बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक साथ दो क्वेश्चन लिख के लेके आए, दोनों के दोनों एक साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वापस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते। देखो इसने क्या किया, ये आपको 3 नंबर दिए हुए, इसने पहले है ना जोड़ा बनाया, 2 का 2, फिर उसको पहले वाले से गुणा किया। यहाँ पर इसने क्या किया, पहला दूसरे का ग्रुप बनाया और जो आंसर आया उसको तीसरे से गुणा किया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई नंबर है ए, सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसका, मेरे कहने का मतलब है अपने पास कोई भी 3 नंबर है ए बी सी, ये बिलोंग्स किससे कर रहे हैं, कोई भी संख्या से। इस साइन का मतलब है संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, कुछ इस प्रकार से तो लिखा हुआ है। और आप थोड़ा सा दिमाग के अंदर जोर डालेंगे, बेसिक क्लास में चलेंगे तो आपको पता है ये नियम कौन सा है। ये नियम है सहचार्यता का नियम, सहचार्यता नियम से। बोलो ये चीज तो अपन ने पढ़ के रखी है, तो डरने की क्या बात है, ठीक है। सहचार्यता के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होगा, क्यों अथवा क्यों? पहले आप उसको सॉल्व करें। आप जब -1 सही 1/8, ये मिश्र भिन्न है, इसको जब आप सरल भिन्न बनाएंगे तो -8 और 1 9, -9/8, और इसका जब आप गुणात्मक प्रतिलोम करोगे, तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा आपके पास 8/9। जबकि ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 1, जो कि संभव नहीं होगा, जो कि संभव नहीं होगा। 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम कैसे आएगा, यहाँ पर तो माइनस का आ रहा है, तो अपन कहेंगे यह नहीं होगा। -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण मैंने इतनी सी लाइनों में कहा है, आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। और अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर चर्चा करें। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, प्रश्न संख्या 9 के ऊपर चर्चा करें। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? देखो गुणात्मक प्रतिलोम होता है a/b कोई संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करूंगा b/a आएगा। और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करता हूँ, अगर उत्तर 1 आ जाता है तब तो वह संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। जांच करने का साधारण सा तरीका है। ये कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, तो हम जांच कर लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में। अगर उत्तर 1 आता है तो हम बोलेंगे भाई बिल्कुल है भैया तो है, और नहीं आता है तो हम कह देंगे चलो तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है ना। चलिएगा फिर सॉल्व करते हैं। 3 सही 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 10/9, इसका करोगे गुणात्मक प्रतिलोम तो 9/10। ध्यान से देखिए, मैंने कहा 3 सही 1/3, आपने जब इसको मिश्र भिन्न से सरल में चेंज किया, उत्तर आएगा आपका 10/9। और जब आप 10/9 का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 9/10 आएगा कि नहीं आएगा। अब मेरे को एक तो दिया हुआ है 9/10, एक तो मेरे को क्या दिया हुआ है 9/10 दिया हुआ है, ठीक है। जब मैं इसको चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 सही 1/3, ठीक है।
अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इनको सॉल्व करके देखते हैं कितना उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना, अब अपन क्या करते हैं, तो सॉल्व करके देखते हैं इनका उत्तर ये आएगा कि नहीं आएगा। ये मजाक तो नहीं कर रहा। तो देखो अपने पास 3 से 1/3 है, एक को तो आप माने 0.3 क्योंकि ये कह रहा है कि एक का प्रतिलोम 0.3, तो इसके सापेक्ष आप माने 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, ये तो कह रहा है कि इसका प्रतिलोम 2 है। तो जांच करने के लिए हमें उत्तर क्या लेके आना होगा, उत्तर हमें 1 लेके आना होगा। तो ध्यान से देखना, इस दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे 10 लग जाएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक बिंदी लग जाएगी और ये 3/10 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ रही होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और जब आप ये 3/10 आ गया और जब आप इसको करेंगे सही ढंग से मिश्र भिन्न से, जब आप इसे सरल भिन्न में बनाएंगे तो आपका क्या बैठेगा, बोलने क्या बैठेगा आपका, जल्दी से बताएं कितना बैठेगा। ये आपका इंटू में 10/3 बैठेगा, 10/3 बैठेगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर 1 आएगा। 3 3 9 और 1 10, 10/3 ही तो देखो यहाँ पर 9 गलत कर दिया, यहाँ पर 10/3 आएगा, इसका प्रतिलोम 3/10 होगा, यहाँ पर 9 गलत कर दिया, 3 3 9 और 1 10, 10/3 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/10। और जब मैंने इसको इसके साथ गुणा करवाया और अगर उत्तर 1 आ गया मतलब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। हाँ 0.3, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा उत्तर कितना आया दोस्त, हमारा उत्तर 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3 3 9 और 1 10, 10/3 है। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है, लिखिए आपको बताना है, क्या बताना है कि एक परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका कोई इनवर्स नहीं होता, तो वो नंबर है 0 0 0। एक ऐसा नंबर है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, मैंने बार बार कहा जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे एक मान लो, P/Q के फॉर्म में आप लिख रहे हो, दिक्कत है ही नहीं। तो ये एक रैशनल नंबर है 0। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका क्या नहीं हो सकता, व्युत्क्रम नहीं हो सकता। परिमेय संख्या जो अपना व्युत्क्रम के समान है, ऐसी कौन सी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान ही उत्तर देती है, बोल लें। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी, अपन -1 का व्युत्क्रम कर रहे थे तो उत्तर कितना आ रहा था उसका उत्तर -1 ही तो आ रहा था। और ऐसे ही आप चाहे +1 का व्युत्क्रम करो वो भी क्या आएगा, 1/1 आएगा, सॉल्व करके 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसी संख्या कौन सी है जिसका व्युत्क्रम वह खुद होती है 1 और -1। ये हमारे पास दो ऐसी संख्या है जिनका व्युत्क्रम करने पर वापस हमें ये की ये प्राप्त होंगी। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने माइनस के समान माना जाता है, 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो अपने ऋणात्मक भाग के समान माना जाता है। दोबारा से इन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9 था कि आपको बताना है क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, ऐसा तो आप इसको सॉल्व करोगे तो भी 0.3 आ जाएगा, 3/10 को सॉल्व करते ही 0.3 आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो जांच करने का प्रॉपर मैटर देखें तो a/b = b/a, इन दोनों का मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 0.3 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ गुणा करवाया तो उत्तर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 10वां है, ऐसी परिमेय संख्या बताओ जिसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता, 0। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम समान आएगा, 1 और -1। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, दैट इज 0। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का करते हैं, फिर ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। चलिएगा इसे नोट करें। चलिएगा प्रश्नावली 1.1 के अंतिम प्रश्न के ऊपर प्रहार करते हैं। इसके बाद में अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले पूछा शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है। तो बोलेंगे मजाक थोड़ी है, अभी तो आप 10वें क्वेश्चन में करवा रहे थे कि ऐसी परिमेय संख्या लिखो जिसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं है। तो मैंने कहा था 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे नहीं, मजाक थोड़ी है, नहीं होता।
ठीक है। संख्या खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं की व्युत्क्रम है। मैंने आपको ऐसी दो परिमेय संख्या बताई थी या एक ऐसी संख्या बताई थी जिसका व्युत्क्रम करने पर वो की वही संख्या आ जाती है। तो कौन थी? माइनस का एक और प्लस का एक। बोलो, ये ऐसी दो संख्या जिनका व्युत्क्रम करने पर ये खुद ही वापस प्राप्त होती है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? अंश को हर बनाए, हर को अंश बनाए, तो माइनस का 1/5 हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय होगा। अगर आप किसी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 इंटू 1/4, इसका आंसर 1/8 आएगा। ये क्या, इसे अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, तो ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। तो किन्हीं दो रैशनल नंबर का गुणनफल क्या होता है? रैशनल नंबर ही होता है। आगे बात करें किसी धनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, किसी में पॉजिटिव नंबर का व्युत्क्रम करता हूं इनवर्स, तो वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैं a/b कोई नंबर है, इसका मल्टीपल इनवर्स करूं या सिर्फ इनवर्स करूं, तो साइन में तो चेंज आता ही नहीं है, बस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनता है। बात समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आप, ठीक है। तो अपन ने प्रश्नावली 1.1 को समाप्त कर लिया है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब आप जितना पढ़ा हुआ उसको दोबारा से पढ़ें, क्योंकि आप बोर्ड के छात्र हैं, ठीक है। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड बाय।